उत्तर पुराण जी का स्वाध्याय हम सभी कर रहे हैं। आचार्य गुणभद्र जी द्वारा विरचित। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। नमो अरिहंताणम नमो सेताणम नमो आयर्याणम नमो उवज्जायाणम नमो लोए सव्वसाहुणम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। अगले 45 मिनट के लिए सभी प्रकार के पापों का त्याग करके सभी नौवर्ण मुखर मंत्र पढ़ लें। तो आज की क्लास बहुत एक्साइटिंग होने वाली है क्योंकि लास्ट डे है आज हमारे उत्तर पुराण जी के स्वाध्याय का, है ना। अनदर पुराण हमने फिनिश करने वाले हैं। 600 पेजेस का था ये। ठीक है, शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आचार्य जो हैं स्वामी महावीर स्वामी की स्तुति कर रहे हैं। ठीक है ना, वहां पर हमने छोड़ा था कल की क्लास को। आप अपने द्वारा, हे स्वामिन, आप अपने द्वारा कहे हुए विशाल एवं समीचीन मार्ग में चलने वाले लोगों को परमात्म अवस्था प्राप्त करा देते हैं अपने उपदेश के थ्रू, है ना। भगवान ने खुद आगे चल के उस मार्ग को दिखाया। ये दिन चारू, ये कौन स्तुति कर रहा है? आचार्य गुणभद्र जी। अब खत्म कर रहे हैं, प्रशस्ति है बेसिकली ये। ठीक है। लोगों को परमात्म अवस्था प्राप्त करा देते, यही आपकी सबसे बड़ी अधिक विशेषता है। हे देव, यद्यपि आपके औदैहिक भाव हैं, परंतु चूंकि आप मोह से रहित हैं, अतः वह बंध का कारण नहीं है। यदि आपके औदैहिक भाव है, मतलब क्या? औदैहिक भाव क्या कहलाते हैं? जो अंदर से हमारे इमोशंस होते हैं, कर्म के कारण जो इमोशंस होते हैं, उनको औदैहिक भाव कहते हैं। कर्म के उदय में, औदैहिक किससे बनता है? उदय से। ठीक है, तो कर्म के उदय में जो भाव हो, वो क्योंकि अभी भगवान के क्या है? वेदनीय कर्म तो है ही ना। ठीक है ना, गोत्र कर्म, वेदनीय कर्म, नाम कर्म, ये हैं। तो इसलिए औदैहिक भाव भी हैं, लेकिन उनके क्योंकि मोह नहीं है, घातीय कर्मों में जो मोहनीय कर्म है वो अब उनके पास नहीं है, कषाय नहीं है ना। मोहनीय कर्म मतलब कि कषाय। अब कषाय नहीं है तो बंध का कारण भी नहीं है। ठीक है, तो उनके आश्रव तो होता है क्योंकि औदैहिक भाव हो रहे हैं, आश्रव तो है, लेकिन बंध नहीं होता क्योंकि कषाय नहीं है। मात्र योगों के अनुरोध सद्भाव से आपके साता वेदनीय नामक पुण्य प्रकृति का थोड़ा सा बंध होता है। ठीक है, तो साता वेदनीय कर्म, पुण्य प्रकृति जो है वो आती है, लेकिन थोड़ा सा बंद, किंचित मात्र ही बंद होता है। वो एक समय या उससे भी कम में निकल जाता है, पर वह आपका कुछ भी विघात नहीं कर सकता। इसलिए आपको यथार्थ में बंध रहित ही कहते हैं, है ना। तो केवल ज्ञानी जो होते हैं उनको अब कर्म का बंध नहीं रहता। हे भगवान, आपके चरण कमलों का भ्रमर बनने से जो पुण्य प्राप्त हुआ था, उसी से यह देवताओं का समूह गणनीय यानी माननीय गिना गया है। मतलब क्या? कि जो देवता हैं वो भगवान के चरणों के चारों ओर घूमते रहते हैं, तो एक तरह से उनको भ्रमर की उपमा दी है। भ्रमर, भंवरा जो होता है ना, और उसी कारण से उसकी लक्ष्मी संख्या के बाहर हो गई है। इसीलिए जो देवताओं का वैभव है इतना बड़ा हो गया, क्योंकि वो आपके चरणों में झुके रहते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि वो आप देव जो हैं वो इतने वैभवशाली इसलिए हैं कि वो आपकी स्तुति करते हैं, आपकी सेवा करते हैं। यही कारण है कि नखों की ऊपर की ओर उठने वाली किरणों से जिसका मुख दे दीप्यमान हो रहा है, ऐसा यह इंद्र मुकुट झुकाकर आपके चरणों के सम्मुख हो रहा है, यानी आपके चरणों की ओर निहार रहा है ना। जो हम भक्तामर स्तोत्र का पहला काव्य पढ़ते हैं ना, भक्तामर प्रणत मौली मणि प्रबाणा, तो वो ही बात यहाँ पर करी है कि भगवान के जो नाखूनों में से उठती हुई किरणें हैं, राइट, उसमें इंद्र का जो है मुकुट और इंद्र का जो चेहरा है
और ज़्यादा चमकदार हो रहा है उन किरणों की वजह से। ठीक है? और वो आपके मुकुट झुकाकर, अपना सिर झुकाकर आपके चरणों की ओर निहार रहा है। हे जिनेंद्र, आपका उत्कृष्ट शरीर प्रशम भाव की चरम सीमा से परिपूर्ण है। प्रशम भाव मतलब जो, क्योंकि कषाय नहीं है तो शांत भाव। तो आपका उत्कृष्ट शरीर प्रशम भाव की चरम सीमा से परिपूर्ण है। मतलब चरम सीमा जो एक्सट्रीम, एक्सट्रीम बाउंड्री जो कह लीजिए, एक्सट्रीम में है। आप कर्म तथा इंद्रियों से रहित केवल ज्ञान रूपी तेज के एकमात्र स्थान है। क्योंकि भगवान का जो ज्ञान है, केवल ज्ञान क्या रहता है, क्रम से नहीं रहता है ना, क्रम रहित। क्रम रहित मतलब भगवान को अब सब कुछ युगपत दिखाई देता है, क्रम से नहीं, यानी कि एक के बाद एक चीजें देख रहे हैं, उनको सब कुछ एक साथ दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इसलिए क्रम रहित। और इंद्रियों से रहित, क्योंकि अब उन्हें आईज की जरूरत नहीं है देखने के लिए। ठीक है, सब कुछ उन्हें आंखें बंद के भी सब कुछ दिख रहा है, इसलिए इंद्रियों से रहित। केवल ज्ञान रूपी तेज के एकमात्र स्थान है। आपकी गंभीर दिव्य ध्वनि निश्चय और व्यवहार से परिपूर्ण होकर प्रकट हुई है तथा आप सबके स्वामी हैं। मतलब कि कोई झगड़ा नहीं है निश्चय वालों का और व्यवहार का। एक एक नए को पकड़ेंगे तो झगड़ा है ना। जबकि भगवान की दिव्य ध्वनि में निश्चय भी है और व्यवहार भी है ना। तो दोनों से परिपूर्ण होकर प्रकट हुई है। जिसको जैसा सूट करता है वो वैसा अपने लिए, अपनी अपेक्षा से उसको इस्तेमाल करे। तथा आप सबके स्वामी हैं। इसलिए हे नाथ, आपके परमात्मा पद का प्रभाव बहुत ही अधिक सुशोभित हो रहा है। हे भगवान, यद्यपि आपका ज्ञान सर्वत्र व्याप्त है, तो भी स्वरूप में नियत है और वह किसी कार्य का कारण नहीं है। मतलब कि भले ही भगवान को सर्वज्ञ कहा, भगवान सब कुछ देख रहे हैं, फिर भी वो अपने ही स्वभाव में, अपने में ही लगे हैं, है ना। अपने स्वरूप में नियत है मतलब लगे हैं। ठीक है, और वह किसी कार्य का कारण नहीं है। अपनी तरफ से उनके अंदर कोई भी विकल्प नहीं है कि मैं ये कुछ करूं, है ना। तो किसी कार्य का कारण नहीं है। आपकी वाणी इच्छा के बिना ही खिरती है, तो भी वचन रहित यानी पशु आदि जीवों का भी आत्म कल्याण करने में समर्थ है। सबको अपनी अपनी भाषा में वहां पर ऐसी अ, अतिशय चमत्कार हो जाता है कि जो भगवान की वाणी है, पहली बात तो उनके मुंह से नहीं निकलती, सर्वांग से निकलती है ना। तो कोई ऐसा शब्द नहीं है उसमें, सिर्फ ध्वनि है, दिव्य ध्वनि। ध्वनि कहते हैं, दिव्य उपदेश वर्ड नहीं यूज करते, दिव्य ध्वनि। और वो ध्वनि ऐसी है कि सबको अपने हिसाब से उपदेश मिलता रहता है और आत्म कल्याण जीव वहां पर कर पाता है। इसी प्रकार आपका जो विहार तथा ठहरना होता है, वह भी अपनी इच्छा से किया हुआ नहीं होता और वह भी निज तथा पर किसी को भी बाधा नहीं पहुंचाता, है ना। भगवान अगर विहार करते भी हैं केवल ज्ञान के बाद, या कहीं पर रुककर फिर समो शरण लगता है, तो किसी भी तरह से उनकी इच्छा से नहीं होता, सब अपने आप ही होता रहता है और उससे किसी को भी बाधा नहीं पहुंचती। भगवान जो है धरती को नहीं छूते, है ना, 4 उंगल ऊपर किसी भी चीज से ऊपर ऊपर चलते हैं। ऐसे हे देव, आप मेरे निर्मल ज्ञान रूपी दर्पण के तल में गे की आकृति को धारण करो, अर्थात मेरे ज्ञान के विषय हो। मतलब कि मेरे ज्ञान के विषय हो, मतलब मेरे जानने का, जैसे जानने में कोई चीज आती है तो उसको गे कहते हैं। ठीक है, तो मेरे ज्ञान के विषय हो या मेरे गे बनो, है ना, मैं आपको जानता रहूं, ऐसा बोल रहे हैं। हे भगवान, आप आत्मा के स्वामी हैं, यानी अपनी इच्छाओं को अपने अधीन रखते हैं तथा आपने राग आदि अविद्याओं का उच्छेद कर दिया। उच्छेद मतलब खत्म कर दिया, है ना। आपने राग आदि अविद्याओं, अविद्या मतलब जिनका कोई कार्य ही नहीं था, तो उनको अब आपने बिल्कुल खत्म कर दिया। इसलिए आपके वचन प्रत्यक्ष आदि विरोध से रहित होकर समस्त संसार के लिए बिना किसी बाधा के यथार्थ उपदेश देते हैं, है ना। जिसमें राग नहीं है और वो कुछ बात कहेगा तो उसका उपदेश कैसा होगा, है ना, विरोध रहित होगा।
भले ही जो कसाई लोग हैं उसमें भी बात को ढूंढ लेंगे विरोध करने का कारण, लेकिन अगर कोई समझदार होगा तो वो उसका निराकरण कर पाएगा, क्योंकि भगवान की वास्तविक ध्वनि में या वास्तविक उपदेश में किसी प्रकार का विरोध नहीं है, क्योंकि वहां पर राग ही नहीं है ना। इसी तरह हे वीर, आपने कामदेव के बाणों की शिखा की वाच वाचालता और शक्ति दोनों ही नष्ट कर दी। इसलिए मोह की शत्रुता को जीतना आपके ही सिद्ध है, अन्याय करने वाले अन्य लोगों में नहीं। मतलब कि आपने कामदेव के बाणों की शिखा की वाचालता, जो उसकी तीव्रता थी, कामदेव के बाणों की शिखा मतलब उसका कॉर्नर जो होता है सबसे तेज होता है ना। तो उसकी वाचालता, उसका चलना और शक्ति दोनों ही नष्ट कर दी। इसलिए मोह की शत्रुता को जीतना आपके लिए सिद्ध है। मतलब कि मोह एक तरह से कर्म शत्रु है, राइट? आपने उसको जीत लिया। अन्याय करने वाले अन्य लोगों में नहीं, सिर्फ आप ही ने वो सिद्ध करी है। अन्याय करने वाले बाकी लोग उसे सिद्ध नहीं कर पाए, उनमें अभी भी मोह है, मोह शत्रु है। समस्त जगत के द्वारा वंदना करने योग्य देवादिदेव श्री वर्धमान स्वामी सदा मेरे मस्तक पर विराजमान रहें, और हे गणधर देव, आप भी सदा मेरे हृदय में विद्यमान रहें, क्योंकि आपने मेरे भाग्योदय से करुणा कर स्पष्ट वाणी के द्वारा श्रद्धा की वृद्धि करने वाला यह प्रथमा नियोग कहा है। सो ठीक ही है, क्योंकि ऐसे पुरुषों का ऐसा भाव होना स्वाभाविक ही है। इस प्रकार जिसे आगामी काल में मोक्ष होने वाला है, जिसने अपना कार्य सिद्ध कर लिया। ये कौन बोल रहा है एक्चुअली? ये राजा श्रेणिक बोल रहा है, जो धर्म का भार धारण करने वाला है और जिसे भारी हर्ष उत्पन्न हो रहा है, क्योंकि वो फ्यूचर में तीर्थंकर बनने वाला है। ऐसा मगध पति राजा श्रेणिक श्री वर्धमान जिनेन्द्र और गौतम गणधर की स्तुति कर अपने नगर में प्रविष्ट हुआ। ठीक है। तो ये लिखने वाले तो गौतम आचार्य गुणभद्र हैं, लेकिन अभी भी जो प्रशस्ति बोलने वाला है वो कौन था? राजा श्रेणिक था। ये इतनी सारी कि भगवान महावीर स्वामी जैसे उसके सामने ही खड़े थे, है ना। और गौतम गणधर भी उसके सामने ही थे, तो इसलिए जो भी उसके अंदर से उद्गार निकले ये सारे वो भगवान को साक्षात सामने देखकर ही निकल रहे थे। आचार्य गुणभद्र कहते हैं कि व्याख्यान करने वाले, सुनने वाले और लिखने वालों को इस पुराण की संख्या अनुष्ट अनुष्टुप छंद से 20,000 समझनी चाहिए। मतलब कि पूरा कंप्लीट मिलाकर, क्योंकि ये क्या है बेसिकली महापुराण है ना, उत्तर पुराण। तो इसका आदि भी है, आदि पुराण जो है इसका पहला पार्ट है और उत्तर पुराण सेकंड पार्ट। तो टोटल मिलाकर 20,000 छंद इसमें थे। फिर क्या कहते हैं? इंद्र लोग जिन्हें नमस्कार करते थे और इसीलिए जिनके चरण नख रूपी चंद्रमा के बिंब का स्पर्श करने से जिन इंद्रों के उत्तम मुकुट प्रकट हो रहे थे, वे इंद्र मस्तक पर अर्ध चंद्र को धारण करने की लीला में उन्मत्त हुए महादेव का भी तिरस्कार करते थे। ऐसे श्री वर्धमान स्वामी सदा जयशील हों। अभी ये कौन लिख रहा है? ये आचार्य और आगे लिख रहे हैं प्रशस्ति कि इंद्र जिन्हें नमस्कार करते थे, है ना। अभी प्रेजेंट में आ गए वो, कि पहले करा करते थे, है ना। और जिनके चरण नख रूपी चंद्रमा के बिंब, मतलब भगवान के जो नाखून हैं उनको कैसे बताया? चंद्रमा के बिंब की तरह कांतिमान। उनको कौन झुककर नमस्कार कर रहा है? इंद्र, है ना। तो इंद्र किसका तिरस्कार कर रहे हैं यहाँ पर? महादेव का, जो एक शिव जी का रूप बनाया ना, जिसने उनके माथे पर क्या रहता है? अर्धचंद्राकार तिलक रहता है एक, है ना। तो उनका तिरस्कार करते थे। ऐसे श्री वर्धमान स्वामी सदा जयशील हों। तो ऐसे वर्धमान स्वामी जिनकी की इंद्र महादेव का तिरस्कार करके भगवान को नमस्कार किया करते थे, ऐसे वर्धमान स्वामी सदा जयशील हों। जिस प्रकार समुद्र में अनेक देदीप्यमान रत्नों के स्थान होते हैं, उसी प्रकार मूल संग रूपी समुद्र में महापुरुष रूपी रत्नों के स्थान स्वरूप एक सेन वंश हो गया है। सेन वंश से यहाँ पर मतलब क्या लीजिएगा? जो आचार्य वीर सेन हुए और आचार्य जिन सेन हुए, है ना,
उनकी वजह से क्या बोला, सेन वंश। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं कि जैसे समुद्र में देदीप्यमान रत्नों के स्थान होते हैं, ऐसे ही मूल संग में, मूल संग मतलब मूल आमनाय में महापुरुष रूपी रत्नों के स्थान स्वरूप एक सेन वंश हो गया, है ना। तो जिन सेन आचार्य जो हुए, वीर सेन आचार्य, जिन्होंने जय धवला ग्रंथ, कषाय पाउड इनका जय धवला ग्रंथ जो लिखा, और ये आदि पुराण, उत्तर पुराण, तो इस वजह से उनको महापुरुष रूपी रत्न की संज्ञा दी। उनमें समस्त प्रवादी रूपी मदोन्मत्त हाथियों को त्रास देने वाले एवं वीरसेन संघ में अग्रणी वीरसेन भट्टारक सुशोभित हुए थे। जो मेन थे वो वीरसेन आचार्य थे। वे ज्ञान और चारित्र्य की सामग्री के समान शरीर को धारण कर रहे थे और शिष्य जनों का अनुग्रह करने के लिए ही मानो सुशोभित हो रहे थे। तो अब एक तरह से आचार्य जो हैं वो अपने गुरुओं के को एक तरह से प्रशस्ति लिख रहे हैं उनके बारे में, राइट। कि जो वीरसेन महाराज थे, आचार्य थे, वे ज्ञान और चरित्र की सामग्री के समान शरीर को धारण कर रहे थे। उनके जो शरीर था या उनका जो उनके पास ज्ञान और चरित्र दोनों थे और शिष्य जनों का अनुग्रह करने के लिए ही मानो सुशोभित हो रहे थे। अनुग्रह मतलब उन पर कृपा करने के लिए ही। यह आश्चर्य की बात थी कि उन वीरसेन भट्टारक के चरणों में नम्र हुए राजा लोगों के मुख रूपी कमल उनके नख रूपी चंद्रमा की किरणों से प्रफुल्लित होकर शोभा को धारण कर रहे थे। तो राजा भी उनको, उनकी प्रशंसा, उनके आगे झुकते थे। सिद्धि भू पद्धति ग्रंथ यद्यपि पद पद पर विषम था या कठिन था, परंतु उन वीरसेन स्वामी के द्वारा निर्मित उसकी टीका देखकर भिक्षु लोग उसमें अनायास ही प्रवेश करने लगे थे। जिन वीरसेन स्वामी के मुख रूपी कमल से प्रकट हुई वचन रूपी लक्ष्मी धवल कीर्ति के समान श्रवण करने योग्य है, समस्त बुद्धिमान सज्जनों को सदा प्रेम उत्पन्न करने वाली है और समस्त संसार में फैलने के परिश्रम से ही मानो इस लोक में बहुत दिन से स्थित है, उसी वचन रूपी लक्ष्मी के द्वारा अनादिकाल से संचित कानों से भरे हुए मैल पूर्ण रूप से नष्ट हो जाते हैं। यहाँ पर क्या विशेषार्थ है? हाँ रीटा जी, आपने हाथ रेस किया। हाँ जय जिनेन्द्र, मेरा सवाल था कि ये सिद्धि भू पद्धति ग्रंथ ये क्या होता है? हाँ, ये मुझे भी ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन ये विशेषार्थ में थोड़ा-सा उन्होंने बताया है जिसको कि हम समझ सकते हैं। क्या कह रहे हैं कि श्री वीरसेन स्वामी ने षडखंडागम, ठीक है? तो ये हो सकता है कि सिद्धि भू पद्धति जो नाम है वो षडखंडागम का ही दूसरा नाम हो। उन्होंने षडखंडागम के ऊपर जो धवला नाम की टीका लिखी है, वह मानो उनके मुख रूपी कमल से प्रकट हुई लक्ष्मी ही है। ठीक है? कि उस पर इतनी सुंदर उन्होंने टीका लिखी है षटखंडागम के ऊपर, है ना। और षटखंडागम ही पहला ग्रंथ था जो धरसेन आचार्य के शिष्य थे ना पुष्पदंत, और जिसके वजह से हम श्रुत पंचमी का पर्व मनाते हैं, है ना। तो उस पर इन्होंने टीका लिखी वीरसेन आचार्य ने, धवला। और ये काल है कुछ छठी सातवीं शताब्दी का। ठीक है, तो ऐसा समझ में आ रहा है कि उन्होंने जो सिद्धि भूपद्धति ग्रंथ पे टीका लिखी वो यही होगी ना, धवला टीका, है ना। जिसका उन्होंने बहुत इजीली, टीका इज बेसिकली जो ओरिजिनल शास्त्र है उसको एक्सप्लेन करना, वो टीका होता है, राइट। टीका इज, टीका टिप्पणी बोलते हैं ना, जैसे उस पर एक्सप्लेनेशन लिखना, तो धवला जी वीरसेन आचार्य ने लिखी। ठीक है रीटा जी। हाँ, तो ये सठ खंडाकम और धवला ये दोनों अलग है, राइट? अलग अलग है, यस। ये और उसके षटखंडागम की जो फर्दर एक्सप्लेनेशन है धवला जी, है ना वो। अच्छा। और उसके बाद फिर उनकी फर्दर टीका हुई जय धवला। ठीक है, हाँ या तो ठीक है। ओके। हम्म, और आगे आया था ना कि सादा वेदनीय कर्म का बंद होता है, हाँ जी। तो वो तो आई मीन 12वीं को स्थान के बाद उनको कोई कर्म का बंद नहीं होता है, राइट? हाँ हाँ हाँ, बंद मतलब बहुत ही एक समय के लिए होता है, मतलब वो ना के बराबर, किंचित, बहुत ही सूक्ष्म। क्योंकि अब उनके पास कषाय नहीं है, तो जैसे हाँ। आया और गया, इतना ही बस, रुकता नहीं है कर्म।
उस अपेक्षा से बंध है कि बस वो आता है और चला जाता है, खत्म हो जाता है, निर्जरित हो जाता है, रुकता नहीं है, बंध एज़ सच बंद नहीं होता। लेकिन क्योंकि आता ज़रूर है, आश्रव तो हो रहा है, क्योंकि योग तो है अभी, है ना? तो इसलिए आश्रव तो होता है, लेकिन कषाय नहीं होने से बंध नहीं होता। तो ओनली सातावेदनीय का बंद होता है। हाँ, हाँ, सिर्फ़ सातवें, ठीक है ना? बाद में उसका भी वो क्षय कर देते हैं, मतलब क्योंकि जो मैंने तो ऐसा पढ़ा था कि मौन या कर्म जब जाता है तब और दूसरे कर्म का बंध नहीं होता है। हाँ, हाँ, हाँ। तो यहाँ पर बंध को आप ऐसा नहीं समझिए कि उनकी सत्ता में चला जाता है। ये सत्ता में नहीं जाता, ये जस्ट आश्रव होता है, जैसे कोई चीज़ आई और चली गई, है ना? हुँ, वैसा। हाँ, हुँ, रुकेगा नहीं है बेसिकली। तो उस अपेक्षा से ये कह लीजिए, क्योंकि आश्रव है, आश्रव की अपेक्षा से बोला है कि उतनी ही, देखिए यहाँ पर बोला है ना कि थोड़ी-सी देर के लिए बहुत ही सूक्ष्म प्रकृति का थोड़ा-सा बंद होता है। थोड़ा-सा यहाँ पर मतलब आना और जाने में, उसको भी किसी अपेक्षा से तो बंद कहेंगे ही ना, आया और गया, है ना? हाथों-हाथ निर्जरित हो जाता है वो, हुँ, हुँ, ठीक है? तो या ऐसा समझिएगा, हाँ। और इसीलिए उनको कह रहे हैं कि यथार्थ में बंध रहित ही कहते हैं। ओके, थैंक यू। हुँ, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पर श्री वीर सेन स्वामी ने षट खंडागम के ऊपर जो धवला नाम की टीका लिखी, वह मानो उनके मुख रूपी कमल से प्रकट हुई लक्ष्मी ही है। कीर्ति के समान श्रवण करने के योग्य है। समस्त सम्यक ज्ञानी पुरुषों को निरंतर उत्तम प्रीति उत्पन्न करती है। उसका प्रभाव समस्त लोक में फैला हुआ है और वह लोक में सिद्धांत ग्रंथों की सीमा के समान स्थित है। तो आज जो मिलते हैं वो धवला जी सबसे उत्कृष्ट में माना जाता है, टीकाओं में, है ना? तो सिद्धांत ग्रंथों की सीमा के समान स्थित है। आचार्य गुणभद्र कहते हैं कि उनकी वह धवला टीका श्रोत्र जनों के अज्ञान रूपी मैल को चिरकाल तक संपूर्ण रूप से नष्ट करता रहे। जिस प्रकार हिमवान पर्वत से गंगा नदी का प्रवाह प्रकट होता है, अथवा सर्वज्ञ देव से समस्त शास्त्रों की मूर्ति स्वरूप दिव्य ध्वनि प्रकट होती है, अथवा उदयाचल के तट से दे दीप्यमान सूर्य प्रकट होता है। ठीक है, कि क्या किससे कल्पना कर रहे हैं, उपमा दे रहे हैं? वीरसेन स्वामी से जिनसेन मुनि प्रकट हुए थे। जो जिनसेन आचार्य थे, जिन्होंने अम, हम सहस्त्र नाम स्तोत्र पढ़ते हैं ना, जिनसेन आचार्य का लिखा हुआ, तो वो किसके शिष्य थे? वीरसेन स्वामी के। तो कह रहे हैं कि वीरसेन स्वामी की वजह से जिनसेन मुनि प्रकट हुए, मतलब क्रिएट हुए एक तरह से शिष्य। तो जैसे हिमवान पर्वत से गंगा नदी प्रकट हुई, जैसे शास्त्र दिव्य ध्वनि से प्रकट हुए और उदयाचल के तट से देदीप्यमान सूर्य प्रकट हुआ, मतलब पूर्व दिशा से। तो इस तरह से वीरसेन स्वामी से जिनसेन मुनि प्रकट हुए। श्री जिनसेन स्वामी के देदीप्यमान नखों के किरण समूह धारा के समान फैलते थे और उनके बीच उनके चरण कमल के समान जान पड़ते थे। उनके उन चरण कमलों की रज से जब राजा अमोघ वर्ष के मुकुट में लगे हुए नवीन रत्नों की कांति पीली पड़ जाती थी, तब वह अपने आप को ऐसा स्मरण करता था कि मैं आज अत्यंत पवित्र हुआ हूँ। तो क्या कह रहे हैं कि जो जिस समय आचार्य जिनसेन हुए, उस समय राजा कौन था? राजा अमोघ वर्ष। और ये कुछ 8वीं शताब्दी की बात है, ठीक है? तो आचार्य गुणभद्र जो राजा अमोघ वर्ष है, वो बहुत उन आचार्यों को मानने वाला था, उनकी रिस्पेक्ट करता था। आचार्य गुणभद्र कहते हैं कि उन पूजनीय भगवान जिनसेन आचार्य के चरण संसार के लिए मंगल रूप हो, पद और वाक्य की रचना में प्रवीण होना, ठीक है, जो साहित्य की रचना या जो हम आज की डेट में शास्त्र पढ़ते हैं, वो इन्हीं आचार्यों ने मेनली लिखे हैं, है ना? दूसरे पक्ष का निराकरण करने में तत्परता होना। दूसरे पक्ष का निराकरण मतलब कि अगर कोई एकांतवादी है या कोई एक तरफ से बात को समझ रहा है, राइट? तो उसके पक्ष का निराकरण करने में तत्परता होना। आगम विषयक उत्तम पदार्थों को अच्छी तरह समझना, कल्याणकारी कथाओं के कहने में कुशलता होना, ग्रंथ के गूढ़ अभिप्राय को प्रकट करना,
और उत्तम मार्ग युक्त कविता का होना, ये सब गुण जिनसे नाचार्य को पाकर कली काल में भी चिरकाल तक कलंक रहित होकर स्थिर रहे थे। कली काल मतलब पंचम काल कह लीजिए, पंचम काल में हुए क्योंकि ये आचार्य, तो ये आचार्य चिरकाल तक कलंक रहित होकर स्थिर रहे थे। तो उन पर कोई भी किसी भी प्रकार का आक्षेप नहीं लगा। जिस प्रकार चंद्रमा में चांदनी, सूर्य में प्रभा और स्फटिक में स्वच्छता स्वभाव से ही होती है, उसी प्रकार जिनसे आचार्य में सरस्वती भी स्वभाव से ही रहती थी। जिस प्रकार समस्त लोक का एक चक्षु स्वरूप सूर्य चंद्रमा का सधर्मा होता है, मतलब कि चक्षु स्वरूप सूर्य चंद्रमा का सधर्मा मतलब समानता, है ना? उसी प्रकार अतिशय बुद्धिमान दशरथ गुरु उन जिनसेन आचार्य के साधर्मा बंधु थे, यानी एक गुरु भाई थे। मतलब जिनके सेम गुरु हो ऐसे शिष्य थे। कौन? दो थे, दशरथ गुरु और जिनसेन आचार्य। जिस प्रकार सूर्य अपनी निर्मल किरणों से संसार के सब पदार्थों को प्रकट करता है, उसी प्रकार वे भी अपने वचन रूपी किरणों से समस्त जगत को प्रकाशमान करते थे। जिस प्रकार दर्पण में प्रतिबिंबित सूर्य के मंडल को बालक लोग भी शीघ्र जान जाते हैं, उसी प्रकार जिनसे आचार्य के शोभायमान वचनों में समस्त शास्त्रों का सद्भाव था, यह बात अज्ञानी लोग भी शीघ्र ही समझ जाते थे। है ना? तो बड़े बड़े शास्त्र लिखने वाले जिनसे आचार्य को सभी अज्ञानी लोग भी मानते थे। सिद्धांत शास्त्र रूपी समुद्र के पारगामी होने से जिसकी बुद्धि अतिशय प्रगल्भ तथा देदीप्यमान यानी तीक्ष्ण थी, जो अनेक नए और प्रमाण के ज्ञान में निपुण था। नए और प्रमाण ये सबको समझ में आता है अभी। नए मतलब डिफरेंट डिफरेंट पर्सपेक्टिव से कहना, और प्रमाण जो प्रत्यक्ष साक्षात दिखाई देता है, प्रमाण के ज्ञान में निपुण था। अगणित गुणों से भूषित था तथा समस्त जगत में प्रसिद्ध था। ऐसा गुणभद्र आचार्य उन्हीं जिनसे आचार्य तथा दशरथ गुरु का शिष्य था। जो हम ये शास्त्र जी पढ़ रहे हैं, जिनका लिखा हुआ गुणभद्र आचार्य, है ना, वो किसके शिष्य थे? जिनसेन आचार्य के शिष्य थे। इसलिए जो गुणभद्र आचार्य हैं, उनका नाम बहुत सम्मान की दृष्टि से जैन शास्त्र की हिस्ट्री में लिया जाता है। गुणभद्र ने पुण्य रूपी लक्ष्मी के सौभाग्यशाली होने का गर्व जीत लिया है, ऐसा समझकर मुक्ति रूपी लक्ष्मी ने उनके पास अत्यंत चतुर दूत के समान विशुद्ध बुद्धि वाली तोप लक्ष्मी को भेजा था, तपो लक्ष्मी को भेजा था। और वह तपो लक्ष्मी रूपी दूती महागुण रूपी धन से संपन्न रहने वाले उस गुणभद्र की बड़ी प्रीति से सेवा करती रहती थी। तो तपो लक्ष्मी यहाँ पर क्या? वैराग्य को बता रहे हैं, ठीक है? गुण रूपी धन से संपन्न। हाँ रीटा जी, आपने हाथ रेज किया। हाँ, सॉरी कि बादरिंग यू, बट मुझे ये सवाल हो रहा है कि जिन सेनाचार्य ने धवला लिखी थी, राइट? जी। तो वीर सेन आचार्य ने धवला लिखी, जिनसेन आचार्य ने जय धवला। जय धवला, ठीक है। जी। तो धवला और जय धवला, ये हम जो पढ़ रहे हैं ना अभी, हम्म। गुणभद्राचार्य का, जी। जो इतने थोड़ा सा सिंपल में उन्होंने लिखा है, लेकिन फिर भी हम लोगों को अंडरस्टैंडिंग में थोड़ा भी हार्ड पड़ता है। तो क्या धवला जय धवला भी हम लोग जैसे गृहस्थी पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं क्या? हाँ, मेरे जो जानने में आया है, जय धवला धवला जो हैं वो गृहस्थ के लिए नहीं सजेस्ट किए गए हैं, हम्म। क्योंकि उसको ग्रहण करने की जो विशुद्धि चाहिए, ठीक है, हाँ। वो एक गृहस्थ में नहीं रहती, ठीक है ना? ये जो हम्म। है ये प्रथमानुयोग मेनली गृहस्थ के लिए लिखे हैं, ठीक है? इसमें उन्होंने जितना पॉसिबल हो सका सारी कर्म थ्योरी को भी लिया, द्रव्यानुयोग को भी लिया, सब कुछ बीच-बीच में समझाते चले गए। तिल्लोय परिणति से उन्होंने क्या लिया? 3 लोक की रचना, है ना? कि हम्म। विदेह क्षेत्र क्या है और जम्बू द्वीप क्या है, कहाँ पर है, ये सारी चीज़ें लेते चले गए, राइट? चाहते हाँ। तो सीधा कह देते कि भई धवला जी पढ़ लो, है ना? या तिल्लोय परिणति ऐसे बड़े-बड़े ग्रंथ पढ़ लो, लेकिन नहीं, वो शास्त्र जी जो हैं अभी हम उसकी योग्यता नहीं रखते, ठीक है? मेरे समझ में वही था, लेकिन फिर हर भी मैंने। उसको है ना,
जो अपन लोग पढ़ते हैं वो कर्म कांड और जीव कांड, हाँ, ये बस उतना ही। सही है। गोमट सारजी जो नहीं, है ना, इसका इसी का ही उनने लिखा था ना, उनने बिल्कुल वो पूछा था उसी तो की टीका है, फर्दर टीका है गोमट सारजी। था तो वो गोमट शास्त्र सार, वो गृहस्थों के लिए कर्म बताई है। कांड और जीव कांड। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल सही है। जो जय धवला है वो उसी की फर्दर टीका है गोमट सारजी, तो वो पढ़ सकते हैं। हाँ, तो सिंप्लीफाइड हाँ जी, वर्जन है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि अपनी बुद्धि भी उतनी खत्म होती जा रही है ना, फिर हम हाँ गलत अर्थ का अनर्थ कर दें तो उससे कोई सेंस नहीं बनेगा, है ना। तो हाँ, मैं अपने वही को, समझ रही थी। हाँ बहुत और सही। और मुझे ऐसा भी लगता है कि जो ये धवला वगैरह है ये प्योर संस्कृत में और गूढ़ संस्कृत में एकदम से है। तो वो हाँ, हम लेकिन फिर भी बड़े बड़े आचार्य जो उसके आगे भी हुए उन्होंने मीनिंग किए हैं, ऐसा नहीं कि नहीं समझ सकते। नहीं, तो प्राकृत में अपने, है, संस्कृत में नहीं है, प्राकृत में हाँ, है। टीका तो हाँ रहेगी यार, टीका तो हाँ, तो रहेगी। अपने आचार्य जो हैं, आचार्य जी का संघ जो है, मुनि महाराज है, ये तो जरूर पढ़ते ही पढ़ते हैं, है ना। इन सबको तो, क्योंकि इन्होंने गृहस्थी छोड़ दी है तो ये पढ़ते हैं। लेकिन हम लोग पढ़ के भटक सकते हैं। क्या होता है जब हम ऐसी चीजें जो बहुत हाई लेवल की होती हैं और हम बहुत छोटी भूमिका में पढ़ने लग जाएं, तो हम हमारे भटकने के चांस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। जैसे कोई एलिमेंट्री का स्टूडेंट और हाई स्कूल की पढ़ाई या ग्रेजुएशन की पढ़ाई करने लगे, तो वो या तो बिल्कुल ही पढ़ाई को छोड़ देगा कि मेरे बस की तो है ही नहीं पढ़ना लिखना, है ना, एकदम उसमें हीन भावना आ जाएगी, या फिर अहंकार इतना आ जाएगा कि मुझे तो सब समझ में आता है, राइट, जबकि आधा अधूरा कुछ थोड़ी बहुत समझ में आएगी और सोचेंगे कि हमें तो सब समझ में आ गया, मैं तो बहुत पढ़ा लिखा हूँ। तो इस तरह की दोनों ही चीजें जो सिचुएशंस हैं बहुत डेंजरस हैं, अपना ही अकल्याण करने वाली हैं। ये ठीक है। बोलते हैं समझदार को शुरू में नहीं पढ़ना चाहिए, बाद में पढ़ना चाहिए। हाँ, बाद हाँ। में अपनी भूमिका बनानी पड़ेगी ना, अपनी भूमिका इतनी स्ट्रांग हो, सारे शास्त्रों का अध्ययन करने के बाद अगर आपको लगता है और आपको गुरु आज्ञा देते हैं तब तो फिर भी ठीक है, लेकिन उससे पहले अपने आप से तो कभी मत हिम्मत करना, क्योंकि ऐसा बोलते हैं कि जो ऐसा करता है गृहस्थ, उसका मरण बिगड़ जाता है। ठीक है, और अपना उद्देश्य क्या है यहाँ पर, अपना उद्देश्य अपने मरण को समाधि मरण में कन्वर्ट करना है, ठीक है ना, बिगाड़ना नहीं है। लेकिन कोई बिना आज्ञा के और अगर धवला जी और जय धवला पढ़ता है तो उसका मरण बिगड़ता ही बिगड़ता है, ऐसा सुनने में आया था मेरे। ठीक है। इसीलिए तो हमारे यहाँ 4 अनुयोग का हाँ, है ना, किसी राइट, पंडित को क्योंकि बोला है ना, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, ऐसा पता नहीं ही कि नहीं आप, चले वर्तमान युग नहीं आता है तो फिर आगे कैसे बढ़ हाँ नहीं पाएंगे। करेंगे क्योंकि भूमिका नहीं बनती है ना। जैसे हाँ एक फाउंडेशन के बिना अगर हम महल खड़ा करेंगे तो वो गिरेगा ही गिरेगा। हाँ, और मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है। बहुत ज्यादा, बहुत ही ज्यादा। ठीक है। ओके, थैंक यू। चलो, थैंक्स। तो क्या कह रहे हैं, उन गुणभद्र के वचन रूपी किरणों के समूह ने हृदय में रहने वाले अज्ञान अंधकार को सदा के लिए नष्ट कर दिया था, और वह कुवलय, कुवलय होता है धरती, तथा कमल दोनों को आह्लादित करने वाला था। पक्ष में महीमंडल की लक्ष्मी को हर्षित करने वाला था। ये नहीं मुझे मालूम है क्या होता है। इस तरह उसने चंद्रमा और सूर्य दोनों के प्रसार को जीत लिया था। परमेश्वर कवि के द्वारा कथित गद्य काव्य जिसका आधार है, जो समस्त छंदों और अलंकारों का उदाहरण है, जिसमें सूक्ष्म अर्थ और गूढ़ पदों की रचना है, जिसने अन्य काव्यों को तिरस्कृत किया है, जो श्रवण करने के योग्य है, तद मिथ्या कवियों के दर्प को खंडित करने वाला है और अतिशय सुंदर है, ऐसा ये महापुराण सिद्धांत ग्रंथ पर टीका लिखने वाले तथा शिष्य जनों का चिरकाल तक पालन करने वाले श्री जिनसेन भगवान ने कहा है। तो क्या हुआ था कि जिनसेन आचार्य ने आदि पुराण स्टार्ट किया था, लेकिन बीच में ही उनका अवसान हो गया था। ठीक है, तो उस वजह से उसका जो सेकंड पार्ट है वो आचार्य गुणभद्र जी ने पूरा किया, आगे बता भी रहे हैं। तो ये क्या बता रहे हैं कि यहाँ पर बहुत सुंदर उन्होंने छंद अलंकारों का उदाहरण लिया, सूक्ष्म अर्थ और गूढ़ पदों की रचना करी इस महापुराण में, ठीक है, जिसमें आदि और उत्तर दोनों आ जाते हैं। जिसने अन्य काव्य को तिरस्कृत किया, श्रवण करने के योग्य है और मिथ्या कवियों के दर्प को, घमंड को खंडित करने वाला है, अतिशय सुंदर है, ऐसा यह महापुराण सिद्ध ग्रंथ पर टीका लिखने वाले, है ना, जिन्होंने सिद्धांत ग्रंथ पर टीका लिखी, जय धवला,
और धवला, है ना? ऐसे तथा शिष्य जनों का चिरकाल तक पालन करने वाले श्री जिनसेन भगवान ने कहा है। ग्रंथ का जो भाग भगवान जिनसेन के कथन से बाकी बच रहा था, उसे निर्मल बुद्धि के धारक गुणभद्र सूरी ने हीन काल के अनुरोध से तथा भारी विस्तार के भय से संक्षेप में ही संग्रहित किया है। यह महापुराण व्यर्थ के वर्णन से रहित है, सरलता से समझा जा सकता है, उत्तम लेख से युक्त है, सब जीवों का हित करने वाला है तथा पूजित है, मतलब सब इसकी पूजा करते हैं। ऐसे इस समग्र महापुराण ग्रंथ को भक्ति से भरे हुए भव्य जीव अच्छी तरह पढ़ें तथा सुने, है ना? और हम ये मान सकते हैं कि हम सभी ने इसे बहुत ध्यान से और बहुत मन से पढ़ा और सुना है ना? संसार के छेद की इच्छा से जो भव्य जीव इस ग्रंथ का बार बार चिंतन करते हैं, ऐसे निर्मल सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र के धारक पुरुषों को अवश्य ही मोक्ष की प्राप्ति होती है, सब प्रकार की शांति मिलती है, वृद्धि होती है, विजय होती है, कल्याण की प्राप्ति होती है, प्रायः इष्ट जनों का समागम होता है, उपद्रवों का नाश होता है, बहुत भारी संपदाओं का लाभ होता है, शुभ अशुभ कर्मों के बंध के कारण तथा उनके फलों का ज्ञान होता है, मुक्ति का अस्तित्व जाना जाता है, मुक्ति के कारणों का निश्चय होता है, तीनों प्रकार के वैराग्य की उत्पत्ति होती है, धर्म की श्रद्धा बढ़ती है, असंख्यात गुण श्रेणी निर्जरा होती है। मतलब कि ये सब बता रहे हैं कि ये जो भक्ति भाव से ये ग्रंथ को पढ़ने से क्या क्या हमें फायदे होते हैं। ठीक है, अशुभ कर्मों का आश्रव रुकता है। तो जब हम इसको पढ़ रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है? पुण्य का आश्रव हो रहा है, राइट? तो इसका मतलब अशुभ कर्मों का आश्रव रुक गया और समस्त कर्मों का क्षय होने से वह आत्यंतिक शुद्धि प्राप्त होती है, जो कि आत्मा की सिद्धि कही जाती है। मतलब आगे चलकर क्रम से कर्मों का क्षय करने में कारण बनती है। हाँ भूमिका, आपने हाथ रेज किया। चारों 3 प्रकार का वैराग्य कौन सा होता है? हाँ, 3 प्रकार के वैराग्य की उत्पत्ति होती है, तीनों प्रकार के वैराग्य की उत्पत्ति होती है। इसको और देख सकते हैं, तीनों प्रकार के वैराग्य। किसी को कुछ जानकारी हो तो प्लीज शेयर करिए। ये क्वेश्चन मुझे भी आया था एक्चुअली। तीनों प्रकार के वैराग्य की शायद नए के हिसाब के बोलते होंगे, व्यवहार नहीं और निश्चय नहीं के हिसाब से वैराग्य होता है। होना तो नहीं चाहिए निश्चय और उससे देखते हैं इसको, है ना? और भी किसी को मिले तो बताइएगा। आई somehow forgot this to do research. ठीक है, तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं? मुक्ति का अस्तित्व जाना जाता है, मुक्ति के कारणों का निश्चय होता है। मुक्ति के कारणों का निश्चय मतलब जिन कारणों से मुक्ति होती है उसको हम फाइनल दृढ़ता लाते हैं उसमें। फिर तीनों प्रकार के वैराग्य की उत्पत्ति होती है। वैराग्य से तो समझ में आता है, लेकिन 3 प्रकार का होता है ये अपनी जानकारी में नहीं आया था, है ना? तो ये मान लीजिए, अभी फिलहाल हम ये मानते हैं कि वैराग्य की उत्पत्ति होती है, धर्म की श्रद्धा बढ़ती है, असंख्यात गुण श्रेणी निर्जरा होती है। ये जो असंख्यात गुण श्रेणी निर्जरा है, ये आगे के गुण स्थानों में रहती है। हम गृहस्थ में असंख्यात गुण श्रेणी निर्जरा नहीं होती, लेकिन क्योंकि ये जो शास्त्र जी है, तो ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ शास्त्र गृहस्थ ही पढ़ेगा, है ना? इसको मुनि महाराज भी पढ़ते हैं और जो देशव्रती हैं, ब्रह्मचारी हैं, वो भी पढ़ते हैं, है ना? और वो जब पढ़ते हैं तो फिर इसके चिंतन करते हैं जिस समय, वो समय असंख्यात गुण श्रेणी निर्जरा भी करते हैं इसके चिंतन के बेस पर। ठीक है, और सिर्फ ये तो सिंपल ही अशुभ कर्मों का आश्रव रुकता है और समस्त कर्मों का क्षय होने से वह आत्यंतिक शुद्धि प्राप्त होती है, अंदर की शुद्धि प्राप्त होती है और आत्मा की सिद्धि होती है।
इसलिए भक्ति से भरे हुए भव्यों को निरंतर इसी महापुराण ग्रंथ की व्याख्या करनी चाहिए, इसे ही सुनना चाहिए, इसी का चिंतन करना चाहिए, हर्ष से इसी की पूजा करनी चाहिए और इसे ही लिखना चाहिए। समस्त शास्त्रों के जानने वाले एवं अखंड चरित्र के धारक मुनिराज लोकसेन कवि गुणभद्र आचार्य के शिष्यों में मुख्य शिष्य थे। अब उनके फर्दर जो शिष्य हुए गुणभद्र आचार्य के, वो लोकसेन। उन्होंने इस पुराण को सहायता देकर अपनी उत्कृष्ट गुरु विनय को सत्पुरुषों के द्वारा मान्यता प्राप्त कराई थी। तो इनको लिखने में उनके शिष्य ने में हेल्प करी। जिनके ऊंचे हाथी अपने मद रूपी नदी के समागम से कलंकित गंगा नदी का कटु जल बार बार पीकर प्यास से रहित हुए थे, तथा समुद्र की तरंगों से जो मंद मंद हिल रहा था और जिसमें सूर्य की किरणों की प्रभा अस्त हो जाती थी, ऐसे कुमारी पर्वत के सघन चंदन वन में बार बार विश्राम लेते थे। भावार्थ मतलब उसको बता रहे, जिनकी सेना दक्षिण से लेकर उत्तर में गंगा नदी तक कई बार घूमी थी। सेना मतलब एक तरह से उनके शिष्य जो हैं या उनका विहार है ना, दक्षिण से लेकर उत्तर की ओर हुआ था। लक्ष्मी के रहने के 3 स्थान प्रसिद्ध हैं। एक क्षीर समुद्र, दूसरा नारायण का वक्षस्थल और तीसरा कमल। प्रसिद्ध है मतलब लोक प्रचलित है। इनमें से क्षीर समुद्र में लक्ष्मी को सुख इसलिए नहीं मिला कि वह पर्वत के द्वारा मथा गया था। नारायण के वक्षस्थल में इसलिए नहीं मिला कि वहां गोपियों के स्तनों का बार बार आघात लगता था। और कमल में इसलिए नहीं मिला कि उसके दल सूर्य की किरणों से दिन में तो खिल जाते थे, परंतु रात्रि में संकुचित हो जाते थे। इस तरह लक्ष्मी इन तीनों स्थानों से हटकर भुज रूप स्तंभों के आधार से अत्यंत सुदृढ़ तथा हारों के समूह रूपी तोरणों से सुसज्जित जिनके विशाल वक्षस्थल रूपी घर में रहकर चिरकाल तक सुख को प्राप्त हुई थी। तो क्या कह रहे हैं, कहना चाह रहे हैं यहाँ पर कि जो प्रचलित है, राइट, कई बार कहते हैं ना कि कमल पर लक्ष्मी विराजमान होती है या नारायण के वक्षस्थल पर या क्षीर समुद्र में, ऐसा जैनेतर में प्रचलित है, राइट। तो उसी को एक तरह से बता रहे हैं कि वहां कहीं पर भी उन्हें अच्छा नहीं लगा, सुख नहीं मिला, तो वह लक्ष्मी उनकी तोरणों से सुसज्जित जिनके विशाल वक्षस्थल रूपी घर में रहकर चिरकाल तक सुख को प्राप्त हुई थी। और किसके और क्या क्या हुआ था, जिन्होंने समस्त शत्रु नष्ट कर दिए थे और जो निर्मल यश को प्राप्त थे, ऐसे राजा अकाल वर्ष जब तक इस समस्त पृथ्वी का पालन कर रहे थे, है ना, तो उनके वक्षस्थल पर लक्ष्मी स्थित हुई जाकर, तथा कमलाकर के समान अपने प्रपितामह मुकुल के वंश को विकसित करने वाले सूर्य के प्रताप के समान, जिसका प्रताप सर्वत्र फैल रहा था, जिसने प्रसिद्ध प्रसिद्ध शत्रु रूपी अंधकार को नष्ट कर दिया था, जो चेल पताका वाला था, जिसकी पताका में मयूर का चिन्ह था, चेल ध्वज का अनुज था, चेल केतन बंके का पुत्र था। तो ये थोड़ा सा हिस्ट्री में जा रहे हैं हम, जो कि मैंने पहले नहीं पढ़ी थी, राइट। तो आई एम जस्ट रीडिंग फर्स्ट टाइम यहाँ पर ही। तो देख लेते हैं और इससे ज़्यादा अगर हमें समझ में आएगा तो हम और भी देख सकते हैं, ठीक है। तो उस समय की बात कर रहे हैं, कब की बात कर रहे हैं, 8वीं शताब्दी की, राइट। तो उस समय के जो राजा थे उनकी क्या वंशावली चली, है ना, उसका। तो चेल ध्वज का अनुज था, अनुज मतलब छोटा, है ना, और चेल केतन यानी बंके का पुत्र था, जैन धर्म की वृद्धि करने वाला था और चंद्रमा के समान उज्जवल यश का धारक था। ऐसा श्रीमान लोकादित्य राजा अपने पिता के नाम पर बसाए हुए अतिशय प्रसिद्ध बंकापुर नाम के श्रेष्ठ नगर में रहकर कंटक रहित समस्त वनवास देश का सुखपूर्वक चिरकाल से पालन करता था। तब महामंगलकारी, अच्छा, तो ये जब रचना हुई इस शास्त्र की, वो बता रहे हैं कि किस समय पर हुई। तब वहां पर बंकापुर नाम के नगर में इसकी रचना हुई। तब ऐसा एक लोकादित्य राजा वहां राज्य करता था। तब महामंगलकारी तथा समस्त मनुष्यों को सुख देने वाले पिंगल नामक 820 शक संवत में श्री पंचमी यानी श्रावणवदी पंचमी गुरुवार के दिन
पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में सिंह लगन में, जबकि बुध आर्द्रा नक्षत्र का, शनि मिथुन राशि का, मंगल धनुष राशि का, राहु तुला राशि का, सूर्य शुक्र कर्क राशि का और बृहस्पति वृष राशि पर था, तब यह उत्तर पुराण ग्रंथ पूर्ण हुआ था। उसी दिन भव्य जीवों ने इसकी पूजा की थी। ठीक है, तो किस दिन रचना हुई, तो इतनी सारी डिटेल हमें सिर्फ उस दिन की जानकारी के लिए दी गई कि उस दिन कौन राजा था, वो किसका पुत्र था और क्या समय चल रहा था, है ना। गुरुवार का दिन था जैसे, है ना, और पंचमी थी उस दिन, नक्षत्र कौन सा था, ये सब। इस प्रकार सर्वश्रेष्ठ एवं पुण्य रूप यह पुराण संसार में जयवंत है। जब तक पृथ्वी है, आकाश है, सूर्य है, चंद्रमा है, सुमेरु है और दिशाओं का विभाग है, तब तक सज्जनों के वचन में, चित्त में और कान में यह पवित्र महापुराण स्थिति को प्राप्त हो, अर्थात सज्जन पुरुष वचनों द्वारा इसकी चर्चा करें, हृदय में इसका विचार करें और कानों में इसकी कथा श्रवण करें। इस महापुराण में धर्मशास्त्र मोक्ष का मार्ग है, कविता है, तीर्थंकरों का चरित्र है, अथवा कविराज जिनसेन के मुखारविंद से निकले हुए वचन किनका हरण नहीं करते, अर्थात सभी का करते हैं। महाप्राचीन पुराण पुरुष भगवान आदिनाथ के इस पुराण में कवियों के स्वामी इन जिनसेन आचार्य ने ऐसा कुछ अद्भुत कार्य किया कि इसके रहते कवि लोग काव्य की चर्चाओं में कभी भी हृदय रहित नहीं होते। स्टार्टिंग क्योंकि जिनसेन आचार्य ने करी थी, इसलिए उनकी ज्यादा प्रशस्ति है। वे जिनसेन आचार्य जयवंत रहे, जो कि कवियों के द्वारा स्तुत्य हैं, निर्मल मुनियों के समूह जिनकी स्तुति करते हैं, भव्य जीवों का समूह जिनका स्तवन करता है, जो समस्त गुणों से सहित हैं, दुष्ट वादी रूपी हाथियों के जीतने के लिए सिंह के समान हैं, समस्त शास्त्र के जानने वाले हैं और सब राजाधिराज जिन्हें नमस्कार करते हैं। ठीक है, तो ऑलमोस्ट खत्म हो गया, यहीं तक है, तो इसलिए फिनिश कर देते हैं, 2 मिनट और। हे मित्र, यदि तेरा चित्त समस्त कवियों के द्वारा कहे हुए सुभाषितों का समूह सुनने में सरस है, तो तू कवि श्रेष्ठ जिनसेन आचार्य के मुखारविंद से कहे हुए इस पुराण के सुनने में अपने कर्ण निकट कर, मतलब कि कान पास ला और सुन। वे गुणभद्र आचार्य भी जयवंत रहें, जो कि समस्त योगियों के द्वारा वंदनीय हैं, समस्त श्रेष्ठ कवियों में अग्रगामी हैं, आचार्यों के द्वारा वंदना करने के योग्य हैं, जिन्होंने काम के विलास को जीत लिया है, जिनकी कीर्ति रूपी पताका समस्त दिशाओं में फहरा रही है, जो पाप रूपी वृक्ष के नष्ट करने में कुठार के समान है और समस्त राजाओं के द्वारा वंदनीय है। यह महापुराण केवल पुराण ही है ऐसा कहना उचित नहीं है, क्योंकि यह अद्भुत धर्मशास्त्र है। इसकी कथाएं श्रवणीय हैं, अत्यंत मनोहर हैं। यह 63 चलाका पुरुषों का व्याख्यान है, चरित्र वर्णन करने का मानो समुद्र ही है। इसमें कोई अद्भुत कविता का गुण है और कवि लोग भी इसके वचन रूपी कमलों पर भ्रमरों के समान आसक्त हैं। यथार्थ में इस ग्रंथ के रचयिता श्री गुणभद्र आचार्य स्वयं कोई अद्भुत कवि हैं। तो इस प्रकार हमारा यहाँ पर उत्तर पुराण जी एंड हुआ। बोलो आचार्य गुणभद्र स्वामी की जय। ठीक है, आई नो थोड़ा सा टुवर्ड्स द एंड आई वाज नॉट एबल टू एक्सप्लेन। हाँ रुक्मणी आंटी। मैं बोल रही हूँ चारू की भी जय। नहीं नहीं नहीं, जय तो क्या रुक्मणी आंटी, आप क्या हमारा बात कर भैया रहे हैं। इतना बड़ा पुराण पढ़ा दिया। मैंने हमें भी भी पढ़ा, एक्चुअली मैंने भी पहली बार ही पढ़ा है, तो मुझे बड़ी इस बात की खुशी है। मतलब बहुत इससे विशुद्धि बढ़ी है, जितना भी ये हम तो पढ़ते है। हैं बहुत अच्छा। आप सबने भी पेशेंटली इसको सुना, है ना। हाँ वन